चंद्रपुर गांव पहाड़ियों की गोद में बसा एक शांत और सुरम्य स्थान था। यहाँ के लोग साधारण थे, लेकिन इस गांव की एक असाधारण बात थी। रात होते ही पूरा गांव चांदनी से जगमगा उठता था, जैसे आकाश स्वयं इस जगह पर प्रेम लुटा रहा हो। इसी गांव में रहता था साहिल, एक 12 साल का समझदार और जिज्ञासु बालक। उसका मन खेती में नहीं, बल्कि पुरानी कहानियों और रहस्यों की खोज में लगता था। उसे रहस्यमयी चीजों से विशेष लगाव था। तारे, चांद, प्राचीन चित्र, किताबें और रहस्य। एक दिन साहिल अपनी दादी अम्मा के पुराने लकड़ी के संदूक की सफाई कर रहा था। जब उसने उस संदूक का ढक्कन खोला, तो धूल और पुरानी चीजों की गंध उसके चेहरे से टकराई। अंदर उसे एक पुरानी किताब, कुछ फोटो और सबसे नीचे एक मोटा, मुड़ा-तुड़ा सा नक्शा मिला। उस नक्शे पर एक महल बना था, चांदमहल नाम लिखा था। नीचे एक लाइन और खुदी थी, यह महल सिर्फ पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। साहिल के रोंगटे खड़े हो गए। वह दौड़ता हुआ अपनी दादी के पास गया और नक्शा दिखाया। दादी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, मैंने भी इस महल के बारे में सुना है। बचपन में इसे एक बार देखा था, जब पूरी रात चांद बादलों से बाहर था। लेकिन तब लोगों ने कहा कि वो सपना था। चांदमहल असली नहीं है। ये सिर्फ भाग्यशाली लोगों को दिखता है, और वो भी तब जब चांद पूर्ण हो। साहिल की आंखों में चमक आ गई। वह जान गया था कि उसे अब कुछ बड़ा करना है। अगले दिन से ही साहिल नक्शे की रेखाओं को समझने में जुट गया। नक्शा किसी रहस्यमय रास्ते की ओर इशारा कर रहा था, गांव के बाहर वाले घने जंगल की ओर। उसने तय कर लिया कि वह वहां जाएगा। अपने छोटे बैग में उसने टॉर्च, पानी, कुछ खाने का सामान और दादी की दी हुई लकड़ी की माला रखी और निकल पड़ा जंगल की ओर। जैसे जैसे साहिल जंगल में बढ़ा, रास्ते जटिल होते गए। चिड़ियों की आवाजें, हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट उसे एक रहस्यमय रोमांच में धकेल रही थी। अचानक उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला। नक्शे में ठीक वही दरवाजा बना था। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जिसे सभी देखते हैं पर पकड़ नहीं सकते, जिसके बिना रात अधूरी और महल अदृश्य। बताओ उसका नाम? साहिल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, चांद। दरवाजा धीरे धीरे खिसक कर खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सा प्राणी दिखाई दिया, एक चमगादड़, लेकिन बोलने वाला। स्वागत है, साहसी मानव, चमगादड़ ने कहा। साहिल चौंका, लेकिन डर नहीं हुआ। तुम कौन हो? साहिल ने पूछा। नाम है झुरझुरिया। मैं चांदमहल का पूर्व संरक्षक हूँ। अब उसे काली छाया ने कैद कर लिया है। अगर तुम सच्चे दिल से महल खोजना चाहते हो, तो मेरी मदद चाहिए होगी, लेकिन पहले एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा मुश्किल थी। उसे एक अंधेरी सुरंग में सही रास्ता चुनकर जाना था, जहां 3 रास्ते थे, एक मौत की ओर, एक भ्रम की ओर और एक सच्चाई की ओर। साहिल ने दिल से सोचा और अंततः सही रास्ता चुन लिया। झुरझुरिया मुस्कराया, तुम योग्य हो। झुरझुरिया अब उसका साथी बन गया और दोनों ने मिलकर नक्शे के अनुसार अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में एक चमकदार झरना आया, जिसके नीचे एक गुप्त द्वार था। अंदर एक परी मिली, एलिना। उसने बताया कि चांदमहल को काली छाया ने कैद कर लिया है। राजा सोलार, जो महल का संरक्षक था, एक शाप के कारण एक चित्र में कैद हो गया है। एलिना ने साहिल को एक जादुई ताबीज दिया, जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के पास काम करता है। आखिरकार, पूर्णिमा की रात, जब चांद अपने पूरे शबाब पर था, साहिल और झुरझुरिया को पहाड़ी के पीछे चांदमहल की एक झलक दिखाई दी। महल हवा में तैरता सा प्रतीत हो रहा था। वे एक पुराने पत्थर के पुल से होकर महल तक पहुंचे। लेकिन महल कोई साधारण स्थान नहीं,
था। यहाँ हर कमरा जीवित था और हर कमरे में एक पहेली छुपी थी। कुछ कमरे समय को रोक देते थे, कुछ भूतपूर्व घटनाएं दिखाते थे और कुछ में डरावनी परछाइयां थी। एक कमरे में साहिल ने राजा सोलार का चित्र देखा, जिसकी आंखें सजीव थी। सोलार की आत्मा चित्र में बंद थी। साहिल ने एलिना के दिए ताबीज से उस चित्र को छुआ तो सोलार की आवाज सुनाई दी, केवल प्रेम, बलिदान और सच्चाई ही मुझे मुक्त कर सकती है। लेकिन तभी महल में काली छाया प्रकट हो गई, एक विशाल, डरावना, धुएं से बना प्राणी। उसने साहिल पर हमला किया, लेकिन झुरझुरिया ने खुद को बीच में डाल दिया। चमगादड़ के बलिदान से साहिल को समय मिला और उसने महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर जाकर चांद की रोशनी को ताबीज पर केंद्रित किया। रोशनी से ताबीज चमका और पूरे महल को उजाला घेरने लगा। एलिना ने साहिल से कहा, तुमने सिर्फ एक महल नहीं बचाया, बल्कि सदियों पुरानी कहानी को नया जीवन दिया है। सोलार ने साहिल को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम चांदमहल के संरक्षक हो। जब साहिल वापस गांव लौटा तो उसने देखा कि नक्शा गायब हो चुका था। लेकिन गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि पहली बार गांव के आसमान में एक सुनहरी चमक के साथ चांदमहल की परछाई दिखाई दे रही थी। साहिल अब साधारण बच्चा नहीं रहा, गांव के लोग उसे चांदवीर कहने लगे। बच्चे उसके पीछे पीछे घूमते और हर पूर्णिमा की रात को आकाश की ओर देखते। क्या चांदमहल फिर प्रकट होगा? और साहिल, वह हर रात आसमान की ओर देखता, दिल में एक नई यात्रा की उम्मीद लिए।